शोंग की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के तो जांग कुछ ज्यादा ही खुश था। वो एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए शोंग के पास जाता है और तुरंत जमीन पे बैठ के उसके पैर पकड़ लेता है और उससे जिद करने लगता है कि कोच आप मेरे मेंटर बन जाइए। जांग को ऐसी हरकतें करते हुए देख के तो शोंग इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि पूछो ही मत। वो जांग से अपने पैरों को छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर जांग तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। वो एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहता है, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरे मेंटर बनने के लिए हाँ नहीं बोल देते। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसे मैंने 2.3 मीटर की जंप करते हुए देखा है। अब से मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। जांग को ऐसे एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करते हुए देख के शोंग बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे सिर पे जोर का एक मुक्का मारूंगा। ये कहते हुए वो जांग के सिर पे एक मुक्का मार भी देता है। उन दोनों की ऐसी चुगलबंदी देख के तो बाकी सारे एथलीट्स खिलखिला के हंसने ही लगते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे मौज मस्ती करने के बाद शोंग सीटी बजा के सारे एथलीट्स को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें एक लाइन में खड़ा करने के बाद उनसे कहता है, अब बारी है तुम सबकी, तुम सब मुझे दिखाओगे कि तुम्हें क्या आता है। ये सुन के सारे एथलीट्स पूरे जोश में बोलते हैं, यस कोच। सारी एथलीट्स की जंप को देखने के बाद शोंग एक एक करके उन्हें गाइड करने लगता है। वो नियेन को गाइड करते हुए उसे उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताता है, जिससे नियेन पूरी तरह से एग्री करता है। उसे भी लगा था कि यही सारे उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। शोंग नियेन को ये भी बताता है कि उसे किस किस एरिया में और ज्यादा फोकस करके हार्डवर्क करने की जरूरत है। और नियेन एक क्यूट से पपी की तरह स्माइल करते हुए अटेंटिवली शोंग की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। शोंग नियेन को अभी गाइड कर ही रहा होता है कि तभी जांग दौड़ते हुए आता है और फुल एक्साइटमेंट में उससे कहता है, कोच आप तो बहुत ऑसम हैं। आपकी कोचिंग की वजह से मुझे अपना नया पर्सनल बेस्ट मिल गया। थैंक यू कोच। जांग की बात पूरी होने के बाद नियेन उसे पैर से जोर की किक मारते हुए कहता है, कांग्रेट्स। चलो अब चिल्लाना बंद करो और मेरे सेशन को इंटरप्ट मत करो। इस पे जांग भी नियेन को उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, पर आखिरकार रोते रोते वहां से चला जाता है, क्योंकि नियेन तो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहा था। वो जांग से बोल रहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें फिर से किक करूंगा। इसीलिए बेचारे जांग को ना चाहते हुए भी वहां से जाना ही पड़ता है। जांग के जाने के बाद शोंग फिर से नियेन के साथ अपनी बातें कंटिन्यू करता है और वो नियेन को उसकी वीडियो दिखाते हुए बताता है, यहाँ पे देखो, जब तुम अपनी एब्डोमिनल मसल्स फ्लेक्स कर रहे हो तो तुम्हें अपने कोर को भी उठाना होगा। तुम्हें अपनी बैक को और ज्यादा बेंड करना होगा, नहीं तो एंड में तुम्हारा नितंब पोल को हिट कर देगा। नियेन शोंग की बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था। शोंग उससे पूछता है, ट्रेन करते टाइम क्या तुम यूजुअली अपने वेस्ट पे काम करते हो? इस पे नियेन शोंग को अपनी 6 पैक वाली एब्डोमिनल मसल्स दिखाते हुए बड़े ही प्राउडली बोलता है, ओह देख के आप शर्ट लगा सकते हो। पीछे खड़ी फीमेल एथलीट्स जब नियेन की इतनी अच्छी 6 पैक्स देखती हैं तो वो भी ब्लश करने से खुद को रोक ही नहीं पाती। और इधर शोंग की तो हालत अलग ही थी। वो ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए नियेन से पूछता है, ओह तो फिर तुम नॉर्मली कैसे ट्रेन करते हो? नियेन बोलता है कि मेरे पास कुछ अपने मूव्स हैं, क्या आप देखना चाहोगे? सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ खोलने हैं। शोंग ठीक वैसा ही करता है। शोंग अपने दोनों हाथों को खोल के खड़ा ही था कि तभी नियेन लंबी सी जंप लेता है और आके तुरंत शोंग की गोद में लैंड कर जाता है। शोंग बड़े ही आराम से उसे कैच कर लेता है। इस पे नियेन बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, नॉट बैड कोच, आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। दिखने में तो लग रहा था कि शोंग बड़े ही आराम से नियेन को बैलेंस करके खड़ा है, पर बेचारा शोंग लड़खड़ा रहा था तो खुद को संभालने के लिए गलती से उसका हाथ नियेन के नितंब पे चला जाता है। इस पे नियेन कहता है, मुझे अच्छे से पकड़िए कोच। नियेन को तो इस पोजीशन से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर हमारा कोच ब्लश कर रहा था। उसके बाद नियेन कहता है कि अब मैं मूव करना शुरू कर रहा हूँ। नियेन की ये लाइन सुन के तो शोंग मन में यही सोच रहा था कि ये कैसी लाइंस बोल रहा है, सुनने में तो ये बहुत ही रिडिक्यूलस लग रही हैं।
अरे अरे शुंग, ज्यादा मत सोचो, नियन उन सारी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा, ये कुछ और ही दिखाने वाला है तुम्हें। शुंग ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि तभी नियन पीछे झुकता है और फिर आगे झुक के सिटअप्स मारने लगता है। नियन सिटअप मारते हुए जब शुंग के करीब आता है तो शुंग का चेहरा तो पूरा ही रेड हो जाता है। यूहान खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रही थी और साथ में हंस भी रही थी। थोड़ी देर बाद नियन के सिटअप्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो शुंग की गोद से नीचे उतर के जमीन पे खड़ा हो जाता है। शुंग तो फाइनली राहत की सांस लेता है कि थैंक गॉड ये फाइनली खत्म हो गया, ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। अब तक तो शुंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, बिल्कुल एक टमाटर की तरह। उसका ऐसा टमाटर जैसा लाल चेहरा देख के नियन उसके पास जाके सॉफ्ट स्माइल करते हुए पूछता है, ओह आपका चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है कोच? आखिर आप क्या सोच रहे थे अपने मन में? हाँ। नियन को ऐसे फ्रैंक होते हुए देख के शुंग हाथ से उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम बहुत हैवी हो, बहुत ज्यादा सिटअप्स मारने की वजह से तुम अपने बैक को हर्ट कर लोगे। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें एरोबिक एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी चाहिए, जैसे कि प्लैंक्स और क्रंचेस। अगर तुम अच्छे से करते हो तो प्लैंकिंग तुम्हारी पूरी बॉडी के मसल्स को रिफाइन कर देगी। चलो सभी लोग मुझे फॉलो करो और खुद भी करके ट्राई करो इसे। ये कहते हुए शुंग साइड में पड़ा योगा मैट बिछाता है और उसके ऊपर लेट के प्लैंक करते हुए सबको गाइड करने लगता है। चलो मेरे साथ सभी ये ट्राई करो। मेक श्योर करना कि तुम्हारे शोल्डर्स और एल्बोज ग्राउंड के परपेंडिकुलर हों। अपने एब्स और ग्लूटेस को एकदम टाइट रखो, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को शेक ना होने दो। शुंग एक एक स्टूडेंट के पास जाके उसे बता रहा होता है कि वो प्लैंक करने में क्या गलतियां कर रहे हैं। अरे तुम्हें खुद को थोड़ा और ऊपर उठाना है, अपने पेट को ऊपर करो पर बीच बीच में ब्रीथ भी करते रहना। शुंग एक एथलीट को गाइड कर ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान जांग पे जाता है। वो देखता है कि जांग का नितंब कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ है। वो उसकी पीठ पे मारते हुए कहता है कि अपने नितंब को नीचे करो, अपने एब्स और अपनी कमर को टाइट करो। तुम्हें अपनी मसल्स में टेंशन फील होनी चाहिए, समझे? जांग बहुत ज्यादा कोशिश करता है और कहता है कि हाँ मैं इसे फील कर रहा हूँ। शुंग बोलता है कि 20 सेकंड्स तक ऐसे ही रहो। इस पे जांग बोलता है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। शुंग कहता है कि इम्पॉसिबल वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दो और ऐसे ही ट्रेन करते रहो। शुंग जांग को भी मोटिवेट कर ही रहा होता है कि तभी जांग फिर से अपने नितंब को ऊपर उठा लेता है, जिसे देख के शुंग पूछता है, हे तुम अपने नितंब को ऐसे बाहर क्यों निकालते जा रहे हो? इस पे सॉन्ग जांग को चिढ़ाते हुए कहता है कि इसे प्यास लगी है। ये सुन के तो सारे एथलीट्स और साथ साथ में कोच सभी लोग हंसने लगते हैं। शुंग हंसते हंसते कहता है कि ऐसी बातें मत बोलो, हमें क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन करके रखना है। इस पे सॉन्ग और अलग तरीके से जांग का मजाक उड़ाने लगता है और सारे एथलीट्स जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते हैं। शुंग खुद भी हंसते हुए सभी को शांत कराता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, हंसना बंद करो। शुंग अपने हाथ से जांग को टच करते हुए उसे गाइड कर रहा था कि हाँ बस थोड़ा सा और, हाँ ट्राई करो और अपनी लिमिट्स को टेस्ट करो। जांग के जस्ट बगल वाले योगा मैट पे नियन प्लैंक कर रहा था। नियन जब देखता है कि कोच जांग को ऐसे टच कर रहे हैं, ये देख के वो भी जानबूझ के अपना नितंब बाहर कर लेता है और मन ही मन स्माइल करने लगता है। ओहो गाइस, ये नियन भी ना, अभी तो अगले पार्ट में इसकी आप और भी शैतानियों को देखोगे कि कैसे ये जानबूझ के शुंग को अपने करीब लाने की कोशिश करेगा और उसे बहुत ज्यादा टीज भी करेगा।